खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरमाना गठजोड़ है। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टूक ऐलान। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। हुक्मरानी के खिलाफ की कीमत फौजी जवान अपने खून से अदा कर रहे हैं। एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं, बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी में रुकावट है। मुजरमाना बयानी की कीमत फौज अदा कर रही है। अपनी घटिया सियासत और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फर्द वाहिद की जात रियासत से बड़ी है तो कबूल नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, वो शख्स ये कह रहा है शुबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। बातचीत से मसले हल होते हैं तो गज़वात ना होते। अफगान वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। क्या भारत की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत से इजाजत लेकर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? कलदम TTP के साथ स्कोर सेटल होगा और जरूर होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो हम उनके पीछे जरूर जाएंगे। भारत अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। भारत को काबुल के रास्ते भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा PTI में बहुत ग्रुपिंग है। हो सकता है PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। 20-30 लोग अलग हो गए तो उन्हें मुश्किलात हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज में कहा, सलमान अकर मराजा की बकौल अली अमीन बानी के हुक्म की तामील नहीं कर रही, इसलिए हटाया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस और करप्शन हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की औरंगजेब में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी जानवाजिल। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहें सील। पुलिस तैनात। जुड़वा शहरों में ताहुक्म सानी मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज होने वाले LLB इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। IG इस्लामाबाद, कमिश्नर और दीगर हुक्काम भी हमरा थे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP एहतजाज के बजाय फसाद फैला रही है। गजा मुआहदे पर फारिकैन खुश हैं तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस और रेंजर्स के हल्का जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कानूनी तौर पर वजारत आला से इस्तीफा दिया ही नहीं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा टाइप किया गया है, हाथ से नहीं लिखा गया। कानून के मुताबिक इस्तीफा हाथ से लिखना होता है। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे में बानी PTI की हिदायत का जिक्र किया गया है। बानी अब PTI के चेयरमैन ही नहीं। अली अमीन गंडापुर कम अज कम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ न बनाए। नून लीग के रहनुमा इख्तियार अली ने कहा, अली अमीन 3 खवातीन की लड़ाई का शिकार हो गए। वो बुशरा बीबी, अलीमा खानम और मशाल यूसुफजई को बद्दुआएं देते रहेंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में लुत्फुर रहमान और असजद महमूद भी शरीक। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। केपी में सियासी तब्दीली। मुस्ताफी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस छोड़ दिया और आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान चले गए। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करता है। इसे मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली का तारीखी मौका समझता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, हम मुज़ाकरात में सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुआहदे में कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत का किरदार भी काबिल सताइश रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलाइशिया में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अहम पेशरफ्त हुई। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। बानी पीटीआई ने बयान में कहा, एफआईए को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो ये केस बना दिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती, जिस तरह तोशाखाना में किया जा रहा है। एफआईए के दायरा इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश है। इसी बुनियाद पर जारी तोशाखाना केस में मुझे और अहलिया को बरी करना बनता है। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा, पर्दा नशीन हूँ, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टूल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुतालिक कभी नहीं कहा। कराची से गाड़ी छीनकर फरार 4 डाकू हैदराबाद में मुकाबले में हलाक। डीआईजी हैदराबाद तारिक धारेजो ने बताया, डाकुओं ने कराची के इलाके सच्चल से डबल कैबिन गाड़ी छीनी, ड्राइवर को यरगमाल बनाया। डाकू ड्राइवर अदनान को ट्रैकर खुलवाने के लिए साथ लेकर जा रहे थे। जमाली पुल के करीब पुलिस ने डाकुओं को रोकना चाहा तो करोला गाड़ी कंक्रीट बैरियर से टकराई। दूसरी गाड़ी में मौजूद अदनान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने उसे गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। मुल्जिमान अपनी करोला छोड़कर डबल कैबिन में फरार हो रहे थे। डाकू बदनाम जमाना कार लेफ्टर ग्रुप का हिस्सा थे। मुल्जिमान कराची से बेशकीमत गाड़ियां छीन कर अंदरूने मुल्क ले जाते थे। मारे गए डाकुओं में गैंग लीडर भी शामिल है। तालीम नौजवानों का हक है, खैरात नहीं मांग रहे। जब अल खिदमत मुफ्त तालीम दे सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में अल खिदमत बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान का 2 साल में 10 लाख बच्चों को आईटी कोर्स करवाने का ऐलान। कहा, आइंदा चंद बरसों में आईटी एक्सपोर्ट को 3 से 4 बिलियन डॉलर का फायदा होगा। एंट्री टेस्ट में 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। एंट्री टेस्ट में शरीक तलबा ने बनो काबिल प्रोग्राम को सराहा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने जीत का खाता खोल दिया। गुवाहाटी में बांग्लादेश को यकतरफा मुकाबले में 100 रन से शिकस्त। बांग्लादेशी टीम 228 रन के ताकुब में 127 पर ढेर हुई। 8 बैटर डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जेस्कर और लिया मैरी ने 3-3 विकेटें हासिल की। कीवी टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 227 रन बनाए थे। और धुआं उड़ाते, दौड़ लगाते, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की पहली रेस। सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग। FIA एक्सट्रीम एच वर्ल्ड कप में स्वीडिश ड्राइवर्स ने मैदान मार लिया।